नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आरओ 2023 के लिए इतिहास की तैयारी कैसे करें। तो इतिहास की तैयारी करने के लिए बच्चों सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो सोर्स उसी से आप लोग फॉलो करिए और उसी से आपका काम हो जाएगा। इतिहास के प्रश्न आपके लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं, वो बन जाएंगे। अब सबसे पहले बच्चों क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए बात करते हैं। इतिहास के 3 सेक्शंस हैं। 3 सेक्शंस हैं, कौन कौन से? पहला आपका प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा मिडिवल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा है आपका आधुनिक भारत का इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री। अब आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए अभी आपके पास आरओ की वैकेंसी नहीं आई है। एक वैकेंसी आने के बाद भी जुलाई अगस्त में अगर आती है तो नवंबर दिसंबर से पहले एग्जाम नहीं होगा बच्चों। तो आपको क्या करना है, 11th क्लास की पुरानी एनसीईआरटी, मैं फिर से बोलूँगा बच्चों, 11th क्लास की पुरानी एनसीईआरटी प्राचीन भारत के इतिहास के लिए आपकी जो एनसीईआरटी है बच्चों आर.एस. शर्मा की, वो एनसीईआरटी आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए, रीडिंग कर लीजिए। सभी बच्चे लोग कर लीजिए बेटा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा नहीं कि पीसीएस और आईएएस की तैयारी करने वाला बच्चा ही पढ़ता है, आप भी पढ़ सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बच्चों आपको उससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी और क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि अब क्या है, परंपरागत क्वेश्चन बच्चों कम आ रहे हैं आयोग में। इसके बाद आपको क्या करना है, मेडिवल इंडिया के लिए बच्चों सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी आती है, उससे आपको पढ़ लेना है। तो ये दोनों एनसीईआरटी बच्चों क्या है, 11th क्लास की पुरानी एनसीईआरटी है, ठीक है। अब अगला आते हैं बच्चों आधुनिक भारत के इतिहास पे। तो आधुनिक भारत के इतिहास के लिए बच्चों या तो आप क्या करिए, क्लास 12th की पुरानी एनसीईआरटी पढ़िए, जो कि आपका विपिन चंद्रा जी ने लिखी है। और अगर वो आप नहीं करना चाहते हैं तो आप स्पेक्ट्रम की बुक भी कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रम की मैं रिकमेंड करूंगा बच्चों कि आप सभी लोग स्पेक्ट्रम की बुक करिए। अब आप कहेंगे कि सर स्पेक्ट्रम की बुक तो इतनी मोटी है, उसको कैसे कंप्लीट करें? तो इतनी मोटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे चैप्टर्स उसके नहीं पढ़ने हैं। आपको कब कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, आपको 1857 से उठाड़िए, 1857 के विद्रोह से, और आप 1947 तक कंप्लीट कर लीजिए। इतना ही केवल कर लीजिए तो आपकी आधी बुक में आपका काम हो जाएगा। कैसे पढ़ें स्पेक्ट्रम? तो आपको पहली बार में नॉवेल की तरह पढ़ना है बच्चों, पहली बार में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक। इसके बाद बच्चों जब 1857 से लेकर 1857 आपने पढ़ लिया, इसके बाद अन्य विद्रोह जो हुए, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, ये भी देख लीजिए। इसके बाद भारत में आपका शिक्षा का विकास, भारत में प्रेस का विकास, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये देख लीजिए। मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिएगा बच्चों, ये स्ट्रेटजी है हिस्ट्री के लिए आधुनिक भारत के। इसके बाद बात करते हैं बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई। इसके बाद आपका मेन आता है कांग्रेस में 2 गुट हुए, गरमपंथी का युग, गरम दल, नरम दल और गरम दल। तो नरम दल का युग हुआ 1885 से 1905 तक, और बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। फिर आपका गरम दल जो है वो प्रभाव में आ जाता है। तो 1905 से 1915 तक वो आपका गरमपंथियों का काल कहलाता है, ठीक। इसके बाद 1915 में महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में आगमन होता है, वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। इसके बाद उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह किया, ठीक है, खिलाफत सत्याग्रह और सविनय और असहयोग आंदोलन, ये 3 महत्वपूर्ण आंदोलन किए जो भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत करते हैं, जिसे हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। गांधी युग में बच्चों मेन असहयोग आंदोलन आपका हो गया। इसके बाद उन्होंने लगातार क्या किया, आंदोलन का मार्ग अपनाया, वो भी सत्य और अहिंसा के माध्यम से। मेन आपका आता है फिर नेक्स्ट आपका आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन और आपका गोलमेज सम्मेलन। सविनय अवज्ञा या दांडी मार्च और गोलमेज सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके पहले बच्चों साइमन कमीशन इंपॉर्टेंट है, जो आपका 1927 में गठित हुआ, 1928 में भारत आया, जिसके विरोध में लाला जी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई लाठीचार्ज के कारण। और उसके बाद बच्चों आपका ये प्रक्रम इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि संविधान की मांग भारत में पहली बार की गई, स्वतंत्रता की मांग पहली बार की गई दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, तो इसको देख लेना है। इसके बाद आपको देखना है संविधान सभा बनाने की मांग की गई एम एन रॉय के द्वारा सबसे पहले 1934 में, फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा मांग की गई, और इसके बाद बच्चों आपकी 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। अब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है तो अंग्रेजों को भारत का सहयोग चाहिए था, तो भारतीय सैनिकों का सहयोग चाहिए था, तो उनको भारत की संविधान बनाने की मांग को स्वीकार करना पड़ा, जिसे 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है
और 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। तो कैबिनेट मिशन के तहत भारत के संविधान का गठन होता है। और 1942 में इन द मीन टाइम गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन अपना लॉन्च कर दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन क्या कहता है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर कैबिनेट मिशन के तहत संविधान बना, हमारा संविधान सभा बनी और संविधान सभा ने हमारा संविधान बना के तैयार किया 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, और 26 जनवरी 1950 को हम किसके रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो इतनी चीज़ें बच्चों हमें तैयार करनी है। 1947 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए और भारत का विभाजन भी होता है, 2 स्वतंत्र राष्ट्र बनते हैं, पाकिस्तान और भारत। तो इतना हम लोग को मॉडर्न इंडिया में पढ़ना होता है। स्पेक्ट्रम से पढ़ डालिए, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, और अगर लगता है नोट्स बनाने की आवश्यकता है तो आप कॉपी पेन में बना सकते हैं, नहीं तो क्या करिए, साइड में ही मार्जिन पे ही जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उसको नोट कर लिया करिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।